नाज़रीन इकराम अस्सलाम वालेकुम। होटलों पर नॉन वेज खाने वाले और ख़ास करके रमज़ान के महीने में इफ्तारी के बाद और तरावी के बाद नॉन वेज खाने वाले हजरात, क्या आपने कभी ये जानने की कोशिश की है कि जो आप नॉन वेज खा रहे हो वो आया कहाँ से है? क्या सच में वो हलाल करके लाया गया है, या फिर कहीं वो झटके का है, या फिर किसी मुर्दार जानवर का तो नहीं है? जी हाँ, हो सकता है। ये वीडियो देख लीजिए। कुछ लोगों ने दो इंसानों को रोका, उनके पास जीप थी, जीप के पीछे ट्रॉली में कुछ गोश्त छुपा रखा था। इन लोगों को ये सोच करके रोका गया कि ये मुसलमान हैं, इनके पास जब गोश्त मिलेगा आगे फिर क्या होगा, आप समझदार हैं। लेकिन जब इन लोगों को पकड़ करके इनसे पूछा गया तो इन्होंने कहा कि हमारे पास जो गोश्त है वो मुर्दार का गोश्त है, यानी जानवर मर गया, जानवर के मरने के बाद फिर उसके अंदर से हमने गोश्त निकाला। और जब पकड़ने वाले लोगों ने पूछा कि मुर्दार का गोश्त लेके कहां जा रहे हो, तो गोश्त ले जाने वालों ने क्या जवाब दिया है जरा आप यहां सुने, उसके बाद कुछ और वजाहत बताऊंगा। पहले जरा ये वीडियो देखें ताकि आपके दिमाग में कुछ अकल आए। अजय कुमार नाम है मेरा। बाप का नाम बताओ। किशन कुमार। बाप का नाम किशन कुमार। रहने वाला गांव भाई बताओ। दिल्ली का। गांव दिल्ली जोरीपुर में रहता हूँ। जोरीपुर में। और यहाँ कहाँ रह रहा है? सिकरानी में रहता हाँ भाई, नाम बता तो अपना। सोनू। है? सोनू। सोनू। बाप का नाम मुकेश। रहने वाला दिल्ली गांव में। अच्छा, रह कहाँ रहे हैं? अभी तो सिगरानी में रहते। सिकरानी में। ये काट के कहाँ से लाए हो? सकलपुरा। सकलपुरा से। इसमें क्या है गाड़ी में? भाई इसमें मुर्दारी गोश्त है भाई। मुर्दारी गोश्त है। हाँ मुर्दारी। मुर्दारी गोश्त है ना, इसे कहाँ लेके जा रहे हैं? भाई ये बिकता है दिल्ली में भाई। अच्छा, दिल्ली में होटल पे लेके जाओ। मुर्दारी गोश्त है। हाँ मुर्दारी। मुर्दारी गोश्त है ना, इसे कहाँ लेके जा रहे हैं? भाई ये बिकता है दिल्ली में भाई। अच्छा, दिल्ली में होटल पे लेके जाओ। लेके जिसके पास जा रहे हैं इस मामले में? मेरे भाई ये नाम बताओ। चांद बाग में बिकता है। चांद बाग में। नाम मुसलमान है? मुसलमान नाम है। अच्छा, बता सही बताइए। हाँ बिल्कुल भाई, हाँ। मुसलमान नाम है उसका। नाम बताओ जिसके पास ये गोश्त बेचने जाते ये हैं। मुल्ला जी। हैं? मुल्ला जी नाम उसका मुसलमान है। अच्छा, मुसलमान। कहाँ पे? ये चांद बाग में। चांद बाग में कौन सी? चांद बाग पुलिया के पास है, मस्जिद के पास। चांद बाग मस्जिद कौन सी है? मस्जिद का नाम है। अच्छा, मस्जिद लोकेशन वगैरह है वहाँ की कोई तेरे पास? लोकेशन में बताता रहो, नाले पे ही है। अच्छा, नाले पे है। वहीं लेके जाते हो सर? डेली परमानेंट एक ही किया तो मैं कभी कभी नहीं तो उसी पे देते हो ना जब भी देते हो गोश्त? हाँ। ठीक है। मुर्दारी गोश्त खिला रहे हैं लोगों को। कौन बनना खावा ढूंढ कर। तो जी, वीडियो आप लोगों ने सुन लिया। वीडियो के अंदर आपने अपने कानों से सुना कि जब इन लोगों से पूछा गया कि मुर्दार का गोश्त लेके कहां जा रहे हो, तो इन लोगों ने एक मुसलमान का नाम बताया और बाकायदा मुल्ला जी कहा और उसका एड्रेस भी बताया है। वहां के मुसलमानों को जल्द से जल्द वो एड्रेस तलाश करना चाहिए और उस इंसान के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि सारे होटल वाले यही हरकत करते हैं, जी नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह नेक मुसलमान भी मौजूद है। पर एक अगर मुसलमान ऐसा निकला है ना, तो हो सकता है इसके पीछे कई और भी मौजूद हों। तो मेरे मुसलमान भाइयों, आइंदा होटल पर जाकर के ऑर्डर करने से पहले कम से कम ये ज़रूर पता कर लेना चाहिए कि ये जो आप गोश्त दे रहे हो, इसको ज़बा किसने किया, किस जगह से आप लाए गए हो, ज़बा किया हुआ है या नहीं। पूरा जब आपको तसल्ली हो जाए उस वक्त आप गोश्त खाएं। ऐसा ना हो कि आप जिसे हलाल समझ करके खा रहे हो वो हराम और बीमारियों का घर, कोई बदबूदार गोश्त आप खा रहे हो। उसके अलावा एक और जानकारी देनी थी। बहुत सारे गैर मुस्लिमों ने अपनी होटलों के लिए हलाल सर्टिफिकेट ले रखा है और अपनी होटलों पे बाकायदा वो जो एक ग्रीन निशान आता है वो भी लगा रखा है। उस ग्रीन निशान के अंदर बड़े बड़े हरफों के अंदर हलाल लिखा हुआ भी होता है। अगर आप लोगों को याद हो तो आज से साल भर पहले अजमेर में भी कुछ मुसलमानों के साथ यही वाक़या पेश आया था। कुछ मुसलमान अजमेर के अंदर एक गैर मुस्लिम की होटल पे रुकते हैं, वहां जाकर के खाने का ऑर्डर देते हैं, उस खाने को खाते हैं, तो जो वेटर था वो इशारा करके उनको बता के गया कि ये जो आप खा रहे हो ये हलाल नहीं बल्कि झटका मीट से लाया गया गोश्त है। मुसलमानों ने जब उस गैर मुस्लिम इंसान से कहा कि आप हम मुसलमानों को हराम खिला रहे हो, तो उस गैर मुस्लिम के पास एक ही जवाब था कि चुपचाप चले जाओ वरना मैं यहाँ पे हिंदू मुसलमान करा दूंगा। लिहाजा मेरे मुसलमान भाइयों, आंखें बंद करके भरोसा मत करना, आपके ईमान का सवाल है। आप जिसे हलाल समझ करके खा रहे हो, कहीं वो मुर्दार का गोश्त तो नहीं है या कहीं वो झटके से लाया हुआ गोश्त तो नहीं है। और रमज़ान मुबारक में ख़ास करके मुसलमानों को एहतियात करना चाहिए, क्योंकि रमज़ान में बहुत सारे छोटे छोटे ठेले वाले लोग ठेले लगाते हैं।
کوئی گوشت والے سموسے بیچ رہا ہے، کوئی قیمے والے سموسے بیچ رہا ہے، کوئی چکن سموسے بیچ رہا ہے، کوئی چکن پتہ نہیں یہ بیچ رہا ہے، تو کوئی چکن دانہ بیچ رہا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ مسلمان بھی آنکھیں بند کر کے ان سے لیتے جا رہے ہیں۔ آئندہ لینے سے پہلے کم سے کم یہ پتہ ضرور کر لینا چاہیے کہ کہیں آپ کے ساتھ یہ والا دھوکہ تو نہیں ہو رہا ہے۔ میں بس احتیاط کے لیے کہہ رہا ہوں۔ ویڈیو میرے مسلمان بھائیوں تک پہنچائیے، بولنے میں سمجھانے میں کمی بیشی و غلطی ہو گئی ہو تو میری اصلاح کریں۔ السلام علیکم۔